हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर पे बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित भी होंगे, है ना। तो मैं आज आपको पढ़ाऊँगी क्लास सेकंड का पर्यायवाची, जो कि हिंदी व्याकरण का एक पार्ट है। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। पर्यायवाची, पर्यायवाची यानी कि इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं सिनोनियम्स। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं कि ये पर्यायवाची होते क्या हैं। बच्चों, कुछ शब्दों के एक से अधिक नाम होते हैं जिनका अर्थ भी एक समान होता है। इन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आओ चित्रों के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो, ये पेड़ का चित्र है, तो इसको आप सभी जानते हैं कि ये पेड़ होता है, लेकिन इसके दो नाम और हैं, एक वृक्ष और दूसरा तरु। ठीक है, तो इस कितने नाम हो गए पेड़ के? तीन हो गए ना। एक तो पेड़ हो गया, एक वृक्ष हो गया और एक तरु हो गया। लेकिन इनका मतलब क्या है कि ये एक पेड़ है ना। नंबर 2 पे है फूल। फूल को क्या क्या कहते हैं? देखो, फूल का एक और नाम है पुष्प, और नंबर 2 सुमन। ठीक, यहाँ है आग। आग के भी दो और नाम, अग्नि और पावक। ये है मछली। मछली के भी दो और नाम, मीन और मकर। तो पर्यायवाची वो शब्द होते हैं जिनका मीनिंग एक होता है, जिनका अर्थ एक होता है, लेकिन वह शब्द अलग अलग होते हैं। ठीक है, और भी चित्र है। देखो यहाँ पे सूरज, इसको क्या कहते हैं? सूर्य और रवि। चांद को चंद्रमा, शशि। आकाश को आसमान, गगन। घर को ग्रह और सदन। ये ग्रह नहीं है, इसको बोलेंगे ग्रह, है ना। जब ये वाला र लगता है तो ये ई की मात्रा इसमें लग जाती है। ठीक है ना। आपने देखा और पढ़ा कि सभी के एक से अधिक नाम हैं जो समान अर्थ दे रहे हैं। तो कुछ और भी शब्द होते हैं, यहाँ आपकी बुक में और शब्द दिए गए हैं। देखो, जैसे माँ को हम क्या क्या कहते हैं? माता, जननी। पानी को जल, नीर। ईश्वर, प्रभु, भगवान। राजा, नरेश, नृप। कमल, जलज। पंकज, दिन, दिवस, वार। हवा, पवन, वायु। विद्यालय, स्कूल और पाठशाला। ये सभी पर्यायवाची शब्द होते हैं। पीछे कुछ और भी हैं। संसार, विश्व, दुनिया, बाग, बगीचा, उपवन, गौ, धेनु, गाय। धरती, भूमि, धरा। बादल, जलद और नीरद। नदी, सरिता और तटीनी। रात, निशा कहते हैं रात को, और रजनी भी कहते हैं। पुत्र, बेटा और सुत। पुत्री, बेटी और सुता। बंदर, वानर और कपि। ये सभी इन शब्दों के पर्यायवाची हैं। समझ आ गया? तो हम ये कहना चाहते हैं कि पर्यायवाची शब्द वह होते हैं जिनका मीनिंग एक ही होता है, लेकिन वो शब्द अलग अलग होते हैं। देखो, यहाँ पे वानर और कपि दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनका मतलब, इनका अर्थ है बंदर। बंदर तो आप सब जानते होंगे, तो बंदर को वानर भी कहते हैं और कपि भी कहते हैं। तो ये बंदर शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आप सबको ये समझ में आ गया होगा, और इसकी एक्सरसाइज भी है, जल्दी से करते हैं। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। हवा शब्द का समान अर्थ वाला शब्द क्या है? वार, वायु, धरा, बेनु। तो हवा शब्द का सही शब्द क्या है? वायु। इसी तरह से और हैं, रजनी, रात को हम क्या कहते हैं? रजनी, नीरज, रत्ना या रज, तो रजनी। राजा का पर्यायवाची नरेश। भूमि का दूसरा नाम
धरती। ठीक है, तो आपको पर्यायवाची शब्द समझ आ गए होंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा।